क्वेश्चन है मेरा ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करना है। इस तरह क्वेश्चन को हम थीटा का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं और इसका आइडेंटिटी भी ला के सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एक पहला तरीका थीटा रखेंगे, थीटा। अब क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा थीटा वैल्यू रखेंगे। अगर हम थीटा 45 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा sin 45 और cos 45 वैल्यू सेम होता है, तो दो ऑप्शन मेरा सेम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 45 नहीं रखेंगे, थीटा का 30 रख देंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है मेरा 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3। इसका स्क्वायर करेंगे तो sin 30 कितना होता है? 1/√2 होता है, 2 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और बाई कर देंगे 2 प्लस tan 30 कितना होता है? 1/√3। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस cos 30 कितना होता है? √3 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे। अब 1/√3 का इसको 1/3 हो जाएगा, 1/2 का 1/4 हो जाएगा, मेरा 2 प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? 4 × 12, 4 में 3 के 1, क्या जाएगा मेरा 1/12 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसको सोल्व करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 3 6, 15 16 आ जाएगा। कितना जगह? 16 भी 12 आ जाएगा, 16/3 आ जाएगा। ठीक है, 16/3 आ जाएगा। 3 3 के 3, 3 के 12 काट देंगे, 4 के 4 सॉरी कितना आ जाएगा? 1/12 आ जाएगा। नीचे डिवाइड, ठीक, कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 3 3 6, 15 16, 16/3 आ जाएगा। अब इसको इंटू ऊपर जो गुना करेंगे 1/12 इंटू 3/16 आ जाएगा। ठीक है, 3 का 3, 3 के 12, फाइनल कितना आ गया? 1/64 आ गया। अब 1/64 हम बाय ऑप्शन चेक करेंगे, मेरा sin 30 1/2 होता है, यहाँ मेरा करता है हमारा 1/4 आएगा, तो 2 गने। और cos 30 कितना होता है? cos 30 मेरा √3/2 होता है, यहाँ मेरा 3/4 आएगा, ये भी हो गए नहीं। और sec 30 कितना? sec 30 होता है 2/√3 होता है, तो यहाँ 64 कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो होगा ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मेरा 1/64 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा sin 30 कितना होता है? sin 30 मेरा होता है 1/2, आप पावर 6 लगाओ, पावर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/64 आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू रख तो सॉल्व कर लिए, मेरा 1/64 आ गया और ऑप्शन में मिला लिए। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हमको लगाना आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री का, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? फिर क्वेश्चन अच्छे से लिखेंगे, क्या मेरा tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बाई 2 tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, ये है ना। अब tan स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू sin बाय cos होता है। क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है sin बाय cos होता है। स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा दिए, माइनस sin स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा मेरा? ये मेरा जाएगा sin 620 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नीचे 7 से सॉल्व करते चलते हैं। और नीचे क्या है मेरा? 2 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, 10 से कर सकते हैं sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और cot इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा इक्वल होता है cos बाय sin होता है। क्या होता है? cos बाय sin होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर कुछ तो 1 है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा? एलसीएम लेते हैं तो मेरा आ जाएगा cos स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा मेरा? sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर, इस cos स्क्वायर का गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे cos स्क्वायर sin स्क्वायर एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा? तो 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस यहाँ cos के sin स्क्वायर गुना करेंगे कितना? sin का पावर 4 हो जाएगा, sin का पावर 4 cos का पावर 4 में क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये cos स्क्वायर मुझे कट जाएगा, मेरा क्या होगा? कट जाएगा। ठीक, अब ऊपर देखेंगे क्या? sin स्क्वायर, यहाँ भी sin स्क्वायर, क्या करेंगे? sin से कॉमन ले लेंगे। जब sin स्क्वायर कॉमन लेते हैं क्या 1 बच गया, 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? इधर मेरा बच जाएगा, इधर क्या? 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर, sin का पावर 4 cos का पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं sin का स्क्वायर प्लस cos का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला जा रहा है, किसमें जा रहा है?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ जा रहा है। ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a होता है। ठीक है, बस यहाँ स्क्वायर में यहाँ स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अब बाई में क्या है मेरा, बाई में साइन स्क्वायर है, इधर मेरा क्या है साइन स्क्वायर, तो ठीक है मेरा। ठीक है, या 1 माइनस कोस का क्या साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस कोस का साइन स्क्वायर होता है, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर टू 1 होता है, तो कोस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये मेरा साइन स्क्वायर नीचे चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या साइन स्क्वायर कोई से 1 होता है मेरा, पढ़े फॉर्मूला का 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो पावर 2 क्या है पावर 6 हो जाएगा। जब बेस से मतलब क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं, एक्सपोनेंट में पढ़े हम लोग। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा साइन का पावर 6 आएगा आंसर। तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं और थीटा को भी सॉल्व कर सकते हैं इसका। तो यहाँ कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यूज हुआ, एक यूज हुआ क्या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, देन साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, जो हम यहाँ पे यूज किए। ठीक है, यहाँ पे यूज किया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या यूज किया साइन स्क्वायर प्लस कोस का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन का पावर 4 कोस का पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक है, जब वो यहाँ पे फॉर्म में दिख रहा है साइन का पावर 4 कोस पावर 4 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक, ये दोनों यूज करके हम इसको सॉल्व किया है। तो सर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं थीटा और फॉर्मूला यूज करके।